ये पाकिस्तान लिया है, प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने खुदा से, मिलता है चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रख लूं मैं खाक तेरी अपनी। Assalamu alaikum ji, once again welcome back, a very good morning to you and it's a beautiful day और सबसे पहले assalamu alaikum to everyone who is watching me। और आज 13 अगस्त का दिन है, इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है। कल हम यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं और आज मेरे पास मेरे प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक ऐसी शख्सियत मेहमान होगी जिनसे हम स्काइप बात करेंगे, लेकिन शी इज़ रियली अमेजिंग और पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रही हैं। अभी जब आप वीडियो देख रहे थे तो ग्रीनर पाकिस्तान इज़ अ फ्यूचरिस्टिक पाकिस्तान, इज़ अ बेटर पाकिस्तान डेफिनेटली। तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जर्नलिज्म के अंदर माहिर हैं बेतहाशा। वो बहुत सारी चीज़ों पे काम करती हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़ से लेकर उन्होंने क्लाइमेट चेंज तक जितने इश्यूज़ हैं उस पे काम किया है। लेट्स से हेलो टू, शी इज़ कॉल्ड द इको वॉरियर। लेट्स से हेलो टू अस्मा रियाज साहिबा। शी इज़ जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आई एम ऑल गुड, थैंक यू सो वेरी मच। जहाँ पे लोग कुछ नहीं करते वहाँ पे इतना सारा काम कर रही हैं। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। और अभी जो मैंने वीडियो देखी है मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाउ डिड यू स्टार्ट विद दिस? थैंक यू सो मच, आपने इतना अप्रिशिएट किया और इंट्रोडक्शन भी आपने बहुत ब्रीफ दी है। मैं आईकैन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरी पहचान, क्योंकि आईकैन जर्नलिज्म से मैंने जो स्विच किया आईकैन के ऊपर, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनी। उसका जो जर्नी है वो इस तरह है, कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, हमेशा से कुछ डिफरेंट किया है। तो अभी भी आईकैन जो है, क्योंकि इसके टॉपिक जो है वो टोटली डिफरेंट है, जो इसमें हम कवर करते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हर चीज़, क्योंकि इससे चीज़ें रिलेट कर रही होती है बहुत सारी। हमारे प्लेनेट को लेकर जो चीज़ें हम हार्श बिहेवियर करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, जिस तरह ओवर पॉपुलेशन भी इसके साथ कनेक्ट करता है। जितना लोड बढ़ेगा अर्थ के ऊपर, उतना ही जो है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर लोड बढ़ जाता है। इसी तरह जो है ज़ीरो वेस्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, प्लांटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट ये चीज़ें हैं। इसके अलावा विमेन की जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं आईकैन के ऊपर। आईकैन जो नाम है वो बेसिकली है ही ये कि आई कैन, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं, हम सब मिलकर कर सकते हैं। करना ये है कि हमने अपने प्लेनेट को बचाना है, हमने जो ग्लोबल वार्मिंग जो चैलेंजेस हैं हमारे लिए उनसे हमने निपटना है। अच्छा अच्छे वे। अस्मा, एक बात बताइएगा मुझे, हम इस पर ब्रीफली बात करेंगे। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उनसे हम कैसे डील करते हैं और कैसे एक आम आदमी उसकी हेल्प कर सकता है? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि आम आदमी कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट के लेवल पे तो जो इदारे काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन मसला वहाँ पर आता है कि हम लोग अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर जो हम कर सकते हैं, जिस तरह कह लें कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और प्लास्टिक की बनी हुई अशिया का इस्तेमाल कम करें, चीज़ों की रिसाइकलिंग करें। अपने कंट्री को ज़ीरो वेस्ट बनाने के लिए आप अशिया की कंपोस्टिंग करें, जिसकी हम टिप्स जो हैं वो अपने चैनल्स के ऊपर भी अपलोड करते रहते हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसी के साथ हमें प्लांटेशन करनी है बहुत ज़्यादा। हमारे मुल्क को इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की ज़रूरत है, जितनी तेज़ी के साथ दर्जा हरारत बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से हमें अपना टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, ये सिर्फ जो है टेम्परेचर बढ़ने की बात नहीं है,
اوور آل آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ آلودگی ہو گئی ہے. اوور آل دیکھا جائے تو جتنی بھی ہم فیکٹریز وغیرہ بناتے ہیں ان کا جو ویسٹ واٹر ہوتا ہے وہ ہمارے واٹر سورسز کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس سے بھی ہیومن ہیلتھ جو ہے وہ بہت بری طرح اچھا سے متاثر ہوتی ہے. اچھا، آپ نے جو ابھی بات کی اس میں بات کی آپ نے واٹر کنزرویشن کی بھی، کہ واٹر کو کس طرح سے ہم بچا سکتے ہیں، پانی کی بچت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. زیرو ویسٹ مینجمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، انوائرمنٹل کلینزنگ کی بات کی ہے، پودے لگانے سے پولوشن جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سو ایک ایک کر کے اس پہ ٹچ کرتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹر کنزرویشن. پانی کی بچت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور عام آدمی کا رول، جو لوگ آپ کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، وہ کس طرح سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا سکتے ہیں اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں واٹر از لائف. پانی کے بغیر تو انسانی زندگی کا وجود ممکن ہے ہی نہیں. نہ ٹرو. صرف انسان بلکہ جو بھی جاندار ہیں اس زمین کے اوپر بسنے والے ان سب کے لیے پانی جو ہے وہ اس کی بنیادی ریزن ہے. پانی کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو صحراؤں میں رہتے ہیں، یس. جو پیاس سے، جن کو پینے کا پانی میسر نہیں ہوتا، ایک ایک بوند کو ترستے ہیں، پیاس سے جانور مرتے ہیں، ہم نے دیکھی ہیں. تو پانی کی دیکھیں قدر تو سب کو کرنی چاہیے اور اپنا اپنا اس میں ہم نے فرض ادا کرنا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے جو سٹیپ دیتے ہیں نا، اس وقت جو بھی خواتین بھی گھروں میں بیٹھی اگر مجھے دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو وہ بہت ہی چھوٹی سٹیپ ہے. آپ ڈش واش کر رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے ٹیپ آف کر دیں. آپ برش کر رہے ہیں، عام ایک نیچر ہے یہ، مرد و خواتین بچے سب میں یہ ایک نیچر ہے کہ برش کر رہے ہیں ہم نے ٹیپ اوپن رکھی ہے بلا وجہ. آپ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے بھی سیو کرتے ہیں تو آپ کو اس سے کافی آپ بچت کر سکتے ہیں. رین ہارویسٹنگ ہے وہ آپ ٹیکنیکس اپنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کوئی لیکیج ہے واٹر کی کہیں پہ، اکثر جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے ٹیپ لیک کر رہی ہوتی ہیں، ان کو آپ ریپیئر کروائیں کیونکہ ان کی قیمت سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ آپ کا پانی ہے. پانی کو بچانے کا جو ہے یہ ہم سب کا فرض ہے. ہم سب نے مل کر اس کو قطرہ قطرہ بھی ہم بچائیں گے تو ہم بہت بڑی کنٹریبیوشن اس میں کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے یہ زیرو ویسٹ کا کیا سلسلہ ہے؟ بیکاز ہمارے ہاں تو ویسٹیج بہت ہے، کھانے سے لے کر پانی تک، اور پانی سے لے کر ڈیزل تک، اور ویسی آلودگی تک. ہمارے یہاں ویسٹ کا بڑا رواج ہے، بڑا کلچر ہے. ہم لٹرنگ بے تحاشا کرتے ہیں، انوائرمنٹ کو پولوٹ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اس کی اپنی اصل حالت میں رہنے نہیں دیتے. سو بتائیے جب زیرو ویسٹ کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے، اور ہم ایز پاکستانی سٹیزنز اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں زیرو ویسٹ جو ہے دنیا بھر میں زیرو ویسٹ کنٹریز بنانے کے لیے مختلف ملک جو ہیں وہ اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقہ کار اپنائے ہیں. اس میں ہم جو کر سکتے ہیں، جو بیسک جو ایک چیز ہے جو ہر جگہ پر تقریباً اپلیکیبل ہے، وہ یہ کہ آپ کے گھروں میں جو بھی آپ ویسٹ جو بھی جنریٹ ہوتا ہے، روزمرہ اشیاء جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، ان کو ڈسپوز آف آپ نے ٹھیک سے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ مٹیریل کو الگ الگ کلیکٹ کریں. اگر آپ کا یارڈ مٹیریل ہے اس کو الگ آپ کر دیں. آپ کا کوئی کچن ویسٹ ہے وہ آپ الگ کر دیں. آپ کا جو پلاسٹک وغیرہ، لکڑی وغیرہ ایسے آئٹم ہے ان کو الگ کریں. آپ کی جب آپ الگ الگ مٹیریل کو کلیکٹ کریں گے، ان کو سیو کریں گے اور ڈیزگنیٹڈ ایریا تک ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں گے تو اس میں سے ریسائکلیبل اشیاء کو نکال کے ان کی ریسائکلنگ کرنا آسان ہوگا. اور آپ کی جو کچن ویسٹ ہے، آپ کے پھلوں سبزیوں کے چھلکے وغیرہ ہیں، اس طرح کی جو یارڈ ویسٹ ہے، اس کو آپ سیو کر کے آپ کمپوسٹنگ بنا سکتے ہیں. وہ جو کمپوسٹنگ ہے، کین یو امیجن کہ ویسٹ کے ساتھ آپ زمین کے لیے خوبصورت بہت ہی بہترین کھاد تیار کر سکتے ہیں. اسی کمپوسٹنگ کو آپ اپنی کچن گارڈننگ میں یوز کریں. اس سے آپ کی جو بھی پلانٹیشن آپ کریں گے وہ بہت اچھی گرو کرے گی. اور اس کے علاوہ جو آپ کی دیگر اشیاء ہیں، شیشے کا میں اسپیشلی میسج دینا چاہوں گی. شیشہ جب ٹوٹتا ہے عام طور پہ ہم اتنے ظالم ہیں اپنی نیچر کو لے کر، ہم اسی طرح اس کو ڈسپوز آف پھینک دیتے ہیں، ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. اس کو پراپر وے میں کور کریں، ریپ کریں. اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، جو آپ کے ہیلپرز آتے ہیں جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں اور وہاں سے لے کر جاتے ہیں دوسری جگہوں، ان کو بھی اس سے کوئی انجری ہو سکتی ہے. دوسرا جو اینیمل ہے، عموماً اینیمل جو ہے وہ کھانا وغیرہ اس کوڑا کرکٹ میں ہی جا کے اپنا تلاش کرتے ہیں، وہ اس سے بہت زخمی ہوتے ہیں. ایسے کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں. تو اپنی ویسٹ کو ٹھیک سے ٹھکانے لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہوتا کیا ہے، ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے لیکن کوڑا کرکٹ باہر گرا ہوا ہوتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک سے اندر ڈالنا ہے. اور اگر وہ اوور فلو ہو چکی ہے کسی ریزن سے تو آپ نے پراپر بیگز لینے ہیں، اور بیگز بھی آپ نے ایکو فرینڈلی بیگ کا استعمال کریں. پلاسٹک بیگ سے ٹوٹلی آپ نے اجتناب کرنا ہے. دوسرے بیگز آپ کو ملتے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں بایو ڈیگریڈیبل بیگز میں مارکیٹ سے. ان میں ان کو پیک کر کے اپنا کوڑا کرکٹ اور اس کو اچھے سے اس کو بند کر کے اپنے گھر کے باہر یا جو بھی ایریاز آپ کے لیے ڈیسائیڈڈ کیے گئے ہیں وہاں پہ ان کو رکھتے ہیں.
ऑलराइट, अच्छा आपने एक और बात की है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्वायरमेंटल जस्टिस की। ये क्या चीज़ है जी, इन्वायरमेंटल जस्टिस क्या चीज़ है? कुछ थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। आई डू वांट टू टॉक अबाउट ओवर पॉपुलेशन। अभी आपने बात की है कि उससे फैमिली पे क्या असर होता है, इकोसिस्टम हमारा किस तरह से मुतासर होता है। ऑब्वियसली अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बड़ी मुतासर हो जाती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगली ब्रेक में बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ आई वांट टू नो अबाउट इन्वायरमेंटल जस्टिस। इसका मतलब क्या है, क्या हमें इसका कॉन्सेप्ट भी पता है? इन्वायरमेंट जस्टिस जो है, देखिए वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम अपनी नेचर को लेकर करते हैं। हमें अल्लाह ताला ने, हमें कुदरत ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन नेमतों की कदर करें, उनको संभालें, उन रिसोर्सेज को वेस्ट मत करें। सबसे पहले आपके समुंदर देख लें। समुंदर पे आप देखें, कराची में साहिल समुंदर लोग आते हैं, कोई और भी ऐसे पिकनिक पॉइंट्स हों वहाँ पर हम जाते हैं। नॉर्दर्न एरियाज में लोग जाते हैं विजिट करने के लिए, जहाँ झीलें बनी हैं, दरिया का पानी है, लोग कूड़ा क्रिकेट उसके अंदर फेंक देते हैं। समुंदर के किनारे जो भी कूड़ा क्रिकेट फेंका हुआ होता है, वो क्या होता है, पानी की लहरें बहाकर उसे समुंदर के अंदर ले जाती हैं, और वो जो समुंदर की जो स्पीशीज हैं उनके लिए इस कदर डेंजरस साबित होता है कि उनके लिए भी जानलेवा हद तक हो जाता है। ये चीजें, एक ये बिहेवियर हमने देखना है। दूसरा, कूड़ा क्रिकेट कहीं भी हम फेंक देते हैं, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। तीसरा, डिफोरेस्टेशन हम बड़ी तेजी के साथ करें। नए प्लांट्स तो क्या लगाना, जो लगे हुए हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि गुर्बत है एक बड़ी अच्छा, वजह। ये जो असमें ये जो इतनी सारे हमारे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, बड़ी हमारी कंक्रीट बिल्डिंग्स बन रही हैं, इनको आप लोग क्या कहते हैं, इनको किस तरह से एडवाइस करते हैं? बिकॉज मैंने सिंगापुर में देखा है, मैंने कुछ और जगह देखा है कि वहाँ पर दीवारों पर उन्होंने सब्ज़ा उगाया हुआ है, जबकि हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हाट डू यू टेल देम, क्या कहती हैं आप उनको? देखिए, ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट जो कंट्रीज है वो इसको कर रहे हैं। अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया है, उस पर काम हो रहा है। तो अभी कुछ ऐसे मेरे ख्याल में डेवलपर्स होंगे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर जा रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस हो रही है वो सिर्फ इतना हुआ है कि ऑटोमेशन के ऊपर ये है कि जिससे आपकी लाइट्स वगैरह जो हैं वो आपकी ऑटो पे ऑफ हो जाए। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर भी हम बात करते हैं, तो अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम नहीं हो रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेस किया है। हमारी जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होना चाहिए, वो हवादार भी हो, वो जो है वो रोशन भी हो। अच्छा, कुछ आप कह रही हैं ना, बिकॉज देखें होता क्या है कि जैसे आप शहर के अंदर दाखिल होते हैं, आपको पता चलता है कि अचानक से वो जगह जहाँ पर एक ज़माने में थोड़ा बहुत सब्ज़ा हुआ करता था, अब उस जगह कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी हैं या घर तामीर कर दिए गए हैं, और घरों के अंदर भी एक्चुअली सब्ज़े को रखा नहीं गया है। तो ये एनवायरनमेंट पे कितना असर डालता है? इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। देखें, ये तरजीहात की बात है। हमारी अनफॉर्चुनेटली तरजीहात ही हमारी तब्दील हो चुकी हैं। जिस बंदे की ज़मीन है, जिस पे वो पहले ज़राअत करता था, कोई खेती बाड़ी टाइप करता था, उसने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ को अपनी ज़मीन जो है वो बेच दी। इसमें देखें, गवर्नमेंट को भी इन इश्यूज़ के ऊपर एड्रेस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी होगा। और अपने तौर पे भी ये कि जो आपने गार्डन्स की बात की, लोगों की खुद की तरजीहात चेंज हो गई हैं। जो हम चाहते हैं कि ये वापस ये आनी चाहिए, हमारी तरजीह पहले ये होनी चाहिए कि बड़ा ज़्यादा कोशिश की जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया ले लिया जाए, इसकी बजाय कि एक बड़ा सारा लॉन रखा जाए। ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ज़्यादा कमरे बना लें घर में, अपना गैराज बड़ा कर लें। गैराज बड़ा होता है तो गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती है, और उन गाड़ियों की तादाद से माहौल में आलूदगी भी बढ़ती है उतना ही ज़्यादा। अच्छा देखिए, गाड़ियों पे लेट्स टॉक अबाउट दैट। गाड़ियों के जो इमिशंस हैं वो किस जगह हैं कि आप लोग उस पर काम करते हैं? प्लस एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। उन फैक्ट्रीज़ को क्या कहेंगे जहाँ पर उनकी वेस्ट को बड़ा प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए लेकिन वो मैनेज नहीं होती हैं। अच्छा, इन दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे ओवर पॉपुलेशन की। देखिए, पाकिस्तान या दुनिया वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे तो वो रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आबादी को कंट्रोल कैसे करना है, इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।